हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। क्लास 12 चैप्टर 4 मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के एक और सेशन में आप सबका स्वागत है। मैंने एक छोटा सा वीडियो रखा है अपने चैनल पे जो एक्सप्लेन आपको कर रहा है कि किस तरह मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करें राइट हैंड से। ठीक है, आप वो 5 मिनट का वीडियो पहले एक बार देख लीजिए अच्छी तरीके से। तो आपको ये जो एग्जाम्पल आज हम बायो सावर्ट लॉ पे कैलकुलेट करने वाले हैं तो वो इजी रहेंगी। हमने बायो सावर्ट लॉ का यूज करके एक सर्कुलर रिंग के एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड फाइंड किया था। ठीक है, तो उसके ऊपर के एग्जांपल्स है वो भी आज हम सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए कि बायो सावर्ट लॉ क्या है। बायो सावर्ट लॉ है dB इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। या तो अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी साथ में फाइंड करनी है तो म्यू 0/4 पाई आई डी एल बार क्रॉस आर कैप आर कैप अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ऐसा हमने डिस्कस किया था। और मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ लूप वो क्या था, तो वो था म्यू 0I/2R। ठीक है, अगर 1 टन है तो, अगर 2 टन है तो यहाँ पर 2 लगा देंगे, n टन है तो यहाँ पर n लगा देंगे। ठीक है, समझ में आया आपको। अच्छा, मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूँ। देखिए, हमने एक वायर ऐसा लिया था और यहाँ पर एक करंट एलिमेंट कंसीडर किया था जिसका करंट ऐसे जा रहा था और हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड कर रहे थे। ठीक है, ये आर है और ये आइडियल की डायरेक्शन। तो आप यहाँ से यहाँ जाओगे तो ये है थीटा। ये पॉइंट आपने यहाँ लिया था। अगर ये पॉइंट आप यहाँ लेते तो थीटा कितना होता, देखिए इतना। अगर ये पॉइंट आप यहाँ लेते तो थीटा कितना होता, देखिए इतना। लेकिन अगर आप ये पॉइंट यहाँ ही लेते एग्जैक्टली, मतलब कि यहाँ पर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप करंट जो है उसकी डायरेक्शन में हो तो इसलिए इस टाइम पर थीटा कितना हो जाता, 0। या तो अगर आप पॉइंट यहाँ लेते तो भी ये थीटा है वो थीटा कितना हो जाता, 180। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करें इस फॉर्मूला को अप्लाई करके, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन 180। 180 रखो या 0 रखो, आंसर होगा 0 टेस्ला। बच्चों टेस्ला मैं बोल रहा हूँ, टेस्ला। टेस्ला क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है टेस्ला। ठीक है, ओके, तो 0 टेस्ला मिला। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 180 नहीं रखते या तो अगर हम 0 डिग्री रखते फिर भी हमें आंसर कितना मिलता, 0 टेस्ला। तो एक जो है सेंटेंस वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। कौन सा स्टेटमेंट है, देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ऑन एक्सिस of current carrying wire is 0 because of that wire. देखिए ये वायर है, इसमें करंट आई जा रहा है, तो इसकी एक्सिस पे यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा 0 टेस्ला। कहीं पे भी जाओ एक्सिस पे, यहाँ पे जाओ या तो यहाँ पे जाओ, मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, 0। किसकी वजह से, इसकी वजह से। अगर यहाँ पर कोई और वायर है तो इसकी वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है, लेकिन इस वायर की वजह से ये वाले, ठीक है ना, इस करंट की वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, 0 टेस्ला। ठीक है, तो इसी नॉलेज के साथ चलो आज के एग्जाम्पल सॉल्व करना शुरू करते हैं। ये एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 4.5 है, आप इसको ध्यान से पढ़े। और जैसा कि मैं हर बार बोलता हूँ, पहले अपने आप सॉल्व करने की ट्राई करें बच्चे। क्यों, क्योंकि अगर सही या गलत हुआ तो आपको पता चलेगा अच्छी तरीके से कि क्या गलती की है और क्या सही। अगर सही हुआ तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। ठीक है, प्लीज आप एक बार ट्राई कीजिए। क्या दिखा है, देखिए,
An element delta L equal to delta x I cap is placed at the origin and carries a large current 10 एम्पियर। कितना करंट जिस जा रहा है इसमें से, ये जो है उसमें से 10 एम्पियर, ठीक है। फिगर दिखा रही है हमें, और वो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में। What is the magnetic field on the y-axis at a distance 0.5 मीटर, ठीक है। ये जो है ये r हो गया हमारा, r इक्वल टू 0.5 और डेल्टा x इज इक्वल्स टू 1। अभी देखिए ये ऐसा है तो यहाँ पर एंगल हो गया 90। तो बहुत सिंपल हो गया, बी डी बी इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। अभी म्यू 0 की वैल्यू रखें कितनी, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। आई की वैल्यू रखें, आई कितना है 10। डी एल की वैल्यू रखें तो डी एल मतलब कि डेल्टा एक्स, और डेल्टा एक्स की वैल्यू 1 सेंटीमीटर है, तो 1 इंटू 10⁻⁻², ठीक है। ओके, अभी साइन थीटा की वैल्यू रखें तो साइन 90 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर, आर कितना है 0.5, तो मैं यहाँ पर रख देता हूँ 0.5 इंटू 0.5 मीटर है ना, इसीलिए अगर हम 4 पाई को कैंसल करें, ठीक है, तो ओके, और साइन 90 1 हो जाएगा। सो व्हाट आंसर वी विल गेट, देखिए ये 10⁻² है, उसके साथ ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10⁻1 हो जाएगा, 10⁻1 और 10⁻7 तो 10⁻8 हो जाएगा। और नीचे क्या है 0.5 इंटू 0.5 का मतलब होता है 1/2, तो यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ और यहाँ पर अगर मैं 2 लिख दूँ तो ठीक है, 0.5 का मतलब 1/2 होता है, और ये डिनोमीटर में है 0.5 तो 2 ऊपर आएगा इस तरह। सो व्हाट विल बी द आंसर, 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला, ठीक है। अब चलिए डायरेक्शन की बात करें। या तो देखिए मैंने बोला ना कि 5 मिनट का वीडियो जो मैंने बनाया है वो आप एक बार प्लीज देख लीजिए। तो यहाँ पर ये करंट जा रहा है, तो यहाँ पर अपना थंब रखेंगे, थंब ऑफ राइट हैंड, ठीक है। ये जो है रीजन, यहाँ पर आपकी पाम आनी चाहिए। पाम का कौन सा रीजन, फ्रंट रीजन। तो यहाँ पर जो है फिंगर आएगी आपकी, तो फिंगर बाहर निकल के आएगी, जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरह होगा। तो अगर हम डायरेक्टली डायरेक्शन की बात करें तो वो हो जाएगी के कैप। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम पूरा डिस्क्राइब करना चाहें तो उसका आंसर कितना होगा, 4 इंटू 10⁻⁻8 टेस्ला के कैप। एक दूसरा भी है, देखिए हमने वो किया था ना, आई डी एल बार क्रॉस आर कैप, ठीक है। अब ये डी एल बार है वो इस डायरेक्शन में है, मतलब कि आई क्रॉस आर कैप के मतलब आर के डायरेक्शन, मतलब कि ये, मतलब कि वाई, मतलब कि जे कैप। तो आई कैप क्रॉस जे कैप क्या हुआ, के कैप। तो इससे भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट है तो क्रॉस प्रोडक्ट का रूल अप्लाई करके भी आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। ओके, तो ये हमारा एग्जांपल सॉल्व हो गया। लेट्स मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स नेक्स्ट एग्जांपल। क्या दिया है अच्छी तरीके से पहले रीड कीजिए, ठीक है। रीड करके अपने आप सॉल्व करने की ट्राई कीजिए। क्या दिया हुआ है, पॉज करके एक बार रीड कीजिए बच्चों कि क्या दिया है। अ स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट ऑफ 12 एम्पियर इज बेंट इनटू द सेमी सर्कुलर आर्क। कैसे बेंट किया गया है, सेमी सर्कुलर आर्क। पहले तो करंट कितना दिया गया है, करंट दिया गया है 12 एम्पियर, और रेडियस कितनी है 2 सेंटीमीटर। तो 2 इंटू 10⁻² सेंटीमीटर है, तो हम उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 इंटू 10⁻² मीटर आएगा ना। ओके, अभी आगे बढ़िए। देखिए ये फिगर दी गई है आपको, ये पहली वाली जो करंट जा रहा है आपको अच्छी तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है। ओके, फिर क्या दिया हुआ है, कंसिडर द मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ आर्क।
अच्छा, हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, उसकी फॉर्मूला क्या है मैग्नेटिक फील्ड की। तो मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला क्या है, देखिए, B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2r। ठीक है, लेकिन ये तो किसके लिए है, फॉर फुल लूप। ठीक है, लेकिन यहाँ पर तो आधा लूप ही है। ओके, देयरफॉर B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन आर, किसके लिए, फॉर हाफ लूप। ठीक है, अच्छा, तो म्यू जीरो की वैल्यू क्या है, 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। करंट कितना दिया है हमें, 12 एम्पियर। और आर कितना दिया हुआ है, 2 × 10⁻²। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 ज़ा 4 हो जाएगा, सो 12 तो 24 इंटू ये 10⁻⁷ है, ये 10⁻² है, तो कट हो गया, तो 10⁻⁵ टेस्ला। अच्छा, what is the consider the magnetic field B at the center of R? What is the magnetic field due to straight segments? सबसे पहली बात तो देखिए, इस सेगमेंट से, तो ये सेगमेंट है, तो ये जो पॉइंट यहाँ पर हम फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट P इस सेगमेंट के एक्सिस पे आ रहा है कि नहीं, पक्का आ रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो पहला जो आंसर है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ स्ट्रेट सेगमेंट इक्वल्स टू 0 टेस्ला, कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। बी, इन व्हाट वे द कंट्रीब्यूशन टू बी फ्रॉम सेमी सर्कल डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ सर्कुलर लूप एंड इन व्हाट वे डज इट रिजेंबल। What is, in what way does contribution to B from the semicircle differs from that of the circular loop? तो ये हमने देखा ना, देखो किस तरह डिफर किया है, तो हाफ हो जाता है। ठीक है, एंड इन व्हाट वे डज इट रिसेंबल। रिसेंबल का मतलब ये क्या इंडिकेट करता है, ये इंडिकेट ऐसा करता है कि अगर हम फुल लूप लेते तो हमें पूरा मैग्नेटिक फील्ड मिलता। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको। अच्छा, और अभी देखिए कि मतलब कि क्या है, ये हमें क्या इंडिकेट करता है कि पूरा जो वायर है, अगर हम सर्कुलर लेते हैं तो उनका मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में आ रहा है, ऐसा हमें समझ में आया ना। मतलब कि अगर हम पूरा लूप ले ऐसा, तो करंट ऐसे ही फ्लो होना चाहिए, तो मैग्नेटिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में उनका आता है, ये हमें पता चला। ठीक है, अभी अच्छा क्या दिया है, सी, would your answer be different if the wire were bent into the semicircular arc of same radius but in the opposite way? अच्छा, इसमें तो देखिए यहाँ पर करंट जो है वो इस तरह है, और वो मैंने बोला है ना कि वो 5 मिनट्स का वीडियो, वो अगर आपने अच्छी तरीके से देखा है तो यहाँ पर आपका रहना चाहिए थंब ऑफ राइट हैंड, इस रीजन में आपकी रहनी चाहिए पाम। ठीक है, यहाँ पर थंब रखोगे और यहाँ पर नीचे अगर पाम आएगी तो गारंटी है कि पाम का बैक रीजन आएगा। कैसा रीजन आएगा, बैक रीजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपकी जो फिंगर है वो आपको मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में दिखाएगी, मतलब इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड। तो यहाँ पर मैं इनटू द प्लेन ऑफ बोर्ड ऐसा करता हूँ। लेकिन अगर ये बात हो गई बी की, अगर सी की बात करें तो सी में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा, ठीक है, वो इतना ही आएगा, 24 पाई, सॉरी यहाँ बच्चों, 24 पाई इंटू 10⁻⁻⁵ टेस्ला। लेकिन देखिए यहाँ पर करंट है आई, तो यहाँ पर आपका थंब रहना चाहिए, थंब ऑफ राइट हैंड, फिर इस रीजन में आपकी क्या रहनी चाहिए, पाम। अभी देखिए पाम है, उसका फ्रंट रीजन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपकी फिंगर होगी वो आपको ऐसा मैग्नेटिक फील्ड दिखाएगी, मतलब कि बाहर निकल के आएगा। ट्राई कीजिए तो ही पता चलेगा। इसको अगर क्रॉस है, इसको अगर हम
ऐसा माइनस के कैप बोलना चाहे तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, हम इसको कई बार ऐसा बोलते हैं, और इसको के कैप बोलना चाहे तो भी बोल सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी, मैग्नीट्यूड वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। कंसिडर अ टाइटली बाउंड 100 टन कोयल। तो देखिए कितने टन है, 100, रेडियस 10 सेंटीमीटर, 10 into 10 raised to minus 2 मीटर, कैरिंग अ करंट ऑफ 1 एम्पियर। कितना करंट है, 1 एम्पियर। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ऑफ कॉइल। तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। बच्चों, हाँ एक बात प्लीज कंफ्यूज मत होना कि मैंने ये जो डिराइव किया था ऐसा कि यहाँ पर x लिया था, यहाँ पर a, और ये r लिया था। तो इसमें हमने डिराइव ऐसा किया था कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड म्यू जीरो आई अपॉन 2a है, और अभी मैं जो फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूँ म्यू जीरो आई अपॉन 2r, तो आप बोलोगे सर ये r और ये r, नहीं। ठीक है, ये तो हमने उसमें जनरल में डिराइव किया था जिसमें हमने एक और रेडियस लिया था, लेकिन अब जब भी मैं ऐसा म्यू जीरो आई अपॉन 2r लिखूँ ना, तो आप क्या समझोगे बच्चों कि ये जो r है, r वो ये है रेडियस। ठीक है, ओके। अभी ये n टर्न्स है कि नहीं, तो यहाँ पर हम लगा देंगे n। सो अच्छा, मुझे ये n इधर आया ना, तो n इज इक्वल टू अगर हाफ लगा देंगे। अच्छा, तो मैंने गलती की है बच्चों, यहाँ पर म्यू जीरो आई अपॉन 2r अगर फुल लूप में है, अच्छा तो हाफ लूप में क्या होगा, यहाँ पर मुझे 1/2 लगाना होगा, मतलब कि यहाँ आएगा म्यू जीरो आई अपॉन 4r। सॉरी हाँ बच्चों, तो यहाँ पर ये जो 2 है, 2 इंटू 10⁻², उसके साथ 2 एक और मल्टीप्लाई करना होगा। सो अवर आंसर ये 24/24 पाई अपॉन 2 हो जाएगा। सो द आंसर विल बी 12 पाई इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, और यहाँ पर भी यही होगा, डिवाइडेड बाई 2 करें तो 12 पाई, 12 पाई, ठीक है, इंटू 10⁻⁵ टेस्ला, ऐसा। अच्छा, आपको कुछ समझ में आया क्या गलती की थी मैंने। फुल लूप के लिए अगर ऐसा है, तो हाफ लूप के लिए इससे भी आधा होना चाहिए ना। तो म्यू जीरो आई अपॉन 2r से आधा कितना होता है, म्यू जीरो आई अपॉन 4r। मैंने जल्दी जल्दी में ये 2 को ऐसे रिमूव कर दिया कि फुल से आधा करना है, तो इस 2 को रिमूव करेंगे, तो ये गलती हो गई। ठीक है, इसके लिए माफ कीजिएगा। सो यहाँ पर अगर n है, n कितने हैं, 100, तो मैं यहाँ पर 100 लगा देता हूँ। म्यू जीरो है, म्यू जीरो की वैल्यू कितनी है, 4 पाई इंटू 10⁻⁷। करंट कितना है, 1 एम्पियर, डिवाइडेड बाई 2 इंटू आर। तो यहाँ पर मैं 10⁻⁻1 लिख दूँ तो चलेगा, देखिए इसको 10⁻⁻1 बोल सकते हैं ना। ओके, अभी एन आ गया, म्यू जीरो आई अपॉन 2r, सब कुछ आ गया। तो इजीली आप ये वैल्यू रिप्लेस करके आंसर फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये देखिए एक्सरसाइज का सम है। तो सर्कुलर कोइल कंसिस्टिंग 100 टन्स, बच्चों सेम टू सेम सम है, 100 टन्स, और रेडियस कितनी है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब 0.08 मीटर बोल सकते हैं। कैरिंग करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, तो I इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 0.4। ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड B एट सेंटर ऑफ कोइल। तो हमें क्या फाइंड करना है, B। आपका फॉर्मूला क्या अप्लाई करना होगा, N इंटू म्यू जीरो आई अपॉन 2r। आपके पास N है, आपके पास I, ठीक है, क्या आएगा देखिए, 100 इंटू म्यू जीरो की वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷, आई की वैल्यू 0.4 अपॉन 2r, तो 2 इंटू 0.08, तो इजीली आप फाइंड कर सकते हो ना। और उसकी डायरेक्शन क्या होगी, परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ कोइल। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं। बहुत अच्छा सम है, इसको एक बार पढ़िए अच्छी तरीके से। क्या दिया है, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग
क्या दिया है अच्छी तरीके से देखिए, एन इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ अ रेडियस। इलेक्ट्रॉन रोटेट कर रहा है बच्चों। सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन जब रोटेट करता है, चार्ज मूव करता है, तो करंट प्रोड्यूस होता है ना, ठीक है। तो उसी के बेस पे सम है हमारा ये। इलेक्ट्रॉन इज रोटेटिंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ रेडियस 5.2 into 10 raised to minus 11 मीटर एंड तो इसका मतलब ये है कि रेडियस दी गई है कितनी, 5.2 into 10 raised to minus 11 मीटर विथ अ लीनियर स्पीड भी दी गई है 2 into 10 raised to 6 मीटर पर सेकंड इन एन हाइड्रोजन एटम अराउंड प्रोटॉन। तो बीच में रखा है प्रोटॉन और ऐसे सर्कुलर में घूम रहा है इलेक्ट्रॉन और कितनी रेडियस आर जो मैंने यहाँ पे लिखी है और कितनी स्पीड से v जो मैंने यहाँ पे लिखी है, ठीक है। तो करंट प्रोड्यूस होगा इलेक्ट्रॉन के घूमने से। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस एट द सेंटर ऑफ ऑर्बिट। तो मैंने लॉजिक क्या लगाया, इलेक्ट्रॉन मूव्स okay, therefore current produced and therefore magnetic field generated, ठीक। अभी देखिए करंट का फॉर्मूला होगा I इज इक्वल्स टू ई अपॉन टी, चार्ज अपॉन टाइम पीरियड, ठीक है। जब भी ऐसा घूमने वाला एग्जांपल आए तो ये इसमें टाइम पीरियड रहना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए अगर आप इस पॉइंट को देख रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से गया, ठीक है, और फिर कितने टाइम के बाद फिर से आएगा, तो एक सर्कल कंप्लीट करने के बाद आएगा। तो सर्कल कंप्लीट करने का जो टाइम है वो टाइम पीरियड टी है। तो मतलब कि टी टाइम में कितना इलेक्ट्रॉन गया, एक, तो इसलिए ई अपॉन टी, ठीक। ओके, अब क्या करें, ई अपॉन टी वी हैव v इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन टी। बच्चों स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टाइम टेकन। एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 2 पाई आर, और कितना टाइम लगेगा, टी। तो v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन टी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, t इज इक्वल्स टू क्या बोल सकते हैं, 2 पाई आर अपॉन v बोल सकते हैं। तो यहाँ पर चलिए रखिए, तो क्या हो जाएगा, I इज इक्वल्स टू ई वी अपॉन 2 पाई आर। इस फॉर्मूला को मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। करंट हो गया। अच्छा, अभी B इज इक्वल्स टू क्या होगा, म्यू 0 I अपॉन 2R। तो म्यू 0 क्या है, 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7। I क्या है, तो ये है ई वी अपॉन 2 पाई आर और यहाँ पर 2R, ठीक है। आपके पास देखिए E की वैल्यू है, मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेशन करने का काम आपका, 4 पाई इंटू 10 रेज टू माइनस 7, ये होगा 1.6 इंटू 10 रेज टू माइनस 19। फिर V भी दिया है, V कितना दिया है, 2 इंटू 10 रेज टू 6, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू पाई, तो 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू क्या दी गई है बच्चों, देखिए 5.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 11, तो 2 बार करना पड़ेगा। 5.2 इंटू 5.2 इंटू 10 रेज टू माइनस 22, ठीक है। तो इसकी वैल्यू रिप्लेस कीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। वैल्यू तो हमने रिप्लेस करी, सॉरी, कैलकुलेशन कीजिए एंड यू विल गेट आंसर एज 11.8 टेस्ला, ठीक है। बहुत अच्छा सम था ये। आइए नेक्स्ट करते हैं। अ चार्ज क्यूब इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड ओवर अ डिस्क ऑफ रेडियस आर। एक डिस्क, रिंग नहीं बच्चों, डिस्क, जिसकी रेडियस कितनी है आर और जिस पे कितना चार्ज बिछा हुआ है क्यू, फ्रॉम अ नॉन कंडक्टिंग मटेरियल। दिस डिस्क इज रोटेटेड अबाउट ज्योमेट्रिकल एक्सिस विथ अ फ्रीक्वेंसी एफ। अभी इस डिस्क को क्या किया गया, रोटेट किया गया बच्चों, ऐसे
ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है f। फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर ऑफ डिस्क। ये पूरा चार्ज इसमें डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, दैट टोटल चार्ज ऑन डिस्क, टोटल चार्ज ऑन डिस्क इज इक्वल्स टू q, सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। ओके, देयरफॉर चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, पूरा चार्ज अपॉन पूरा एरिया। पूरा एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि पाई आर स्क्वायर जितना अगर आप एरिया लोगे तो उसमें चार्ज कितना मिलेगा आपको, क्यू। ठीक है, यही तो है, पाई आर स्क्वायर पूरा एरिया तो है। ओके, इतना समझना है आपको। ओके, अभी देखिए, ये जो है ये पूरा चार्ज है और उसका डिस्टेंस यहाँ से बढ़ता जा रहा है, तो हमें इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप एग्जांपल को देखिए अच्छी तरीके से, फिर अपनी तरीके से सॉल्व करने की ट्राई करना। ठीक है, एक बार यहाँ देख लीजिए, मैं यहाँ पर एक रिंग कंसीडर कर रहा हूँ। ठीक उसी तरह बच्चों, जो हम 11th में मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब फाइंड कर रहे थे डिस्क के लिए, तब रिंग कंसीडर नहीं करते थे, ऐसा ही इसकी रेडियस क्या होगी, आर, और ये कितनी होगी, आर प्लस डी आर, थिकनेस कितनी हो गई, डी आर। समझ में आया। ओके, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, consider a ring of radius r and thickness dr. Okay, therefore area of ring is equals to dA is equals to 2 pi r dr. ये शायद आपको समझ में आ गया होगा, इतना एरिया जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ उतना, ये कितना है, 2 पाई आर डी आर। क्यों, क्योंकि आप इसको देखिए, इसको ऐसा कर दीजिए तोड़ के, तो उसकी लेंथ कितनी होगी, ओबीएस है, सरकमफेरेंस कितनी और वेट कितनी होगी, डी आर। तो ये एक रेक्टेंगल बन गया। एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड। समझ में आया। तो इसका मतलब क्या है, देयरफॉर चार्ज ऑन रिंग इज इक्वल्स टू क्या होगा, 2 पाई आर डी आर इंटू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। क्या आपको यह समझ में आया अच्छी तरीके से? नहीं अगर आया है तो देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि पाई आर स्क्वायर में चार्ज होता है क्यू, तो 2 पाई आर डी आर, ये भी एरिया ही है, उसमें कितना चार्ज होगा, सोचो कि उसमें चार्ज होगा क्यू डैश। तो क्यू डैश इज इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू इंटू 2 पाई आर डी आर अपॉन बाई आर स्क्वायर। देखिए ये दोनों सेम ही तो है। ठीक, ओके, तो आइए यहाँ पे अब ये चार्ज है, I इज इक्वल्स टू, इस चार्ज को मैं ले लेता हूँ Q डैश। ठीक, Q डैश अपॉन T इज इक्वल्स टू Q डैश इंटू F। फ्रीक्वेंसी दी है ना हम, इसीलिए। सो ये देखिए, ये पाई पाई कैंसर, सो व्हाट वी गॉट, that 2r dr into q into f अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, सो B इज इक्वल्स टू म्यू जीरो आई अपॉन 2r। सो म्यू जीरो आई अपॉन 2r अगर करेंगे, सो म्यू जीरो अपॉन 2r तो है ही, और यहाँ पर I की वैल्यू क्या रखेंगे, तो 2r dr इंटू क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर। बच्चों एक आपके दिमाग में रहना चाहिए कि मैं ये जो कर रहा हूँ ये रिंग के लिए ही है सिर्फ। तो यहाँ पर कट क्या हो रहा है, देखिए ये 2r
कैंसल हो गया। सो म्यू जीरो क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर, समझ आ रहा है ना, म्यू जीरो क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी आर। तो ये छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड है म्यू जीरो। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड जो आएगा वो कितना होगा, दैट इज द इंटीग्रेशन डीबी। तो अगर हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, ठीक है, सो क्या मिलेगा हमें, म्यू जीरो क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर, और उसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे किसका, डी आर का। तो डी आर में रेडियस कहाँ से कहाँ वेरी होती है, 0 से आर तक। तो क्या होगा, म्यू जीरो क्यू एफ अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर। तो एक कट हो गया। सो व्हाट विल बी आवर आंसर, आवर आंसर विल बी म्यू जीरो, our answer B will be equals to mu 0 QF upon R। मैंने एक रिंग ली, रिंग से चार्ज लिया, ये डिस्क में पूरा चार्ज बिछा हुआ था, ठीक है, जिसके मुझे पता चल गया इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो पहले मैंने एक रिंग ली, रिंग पे मैंने पहले चार्ज कैलकुलेट किया, चार्ज कैलकुलेट करने के बाद करंट कैलकुलेट किया, करंट कैलकुलेट करने के बाद मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट किया। वो मैग्नेटिक फील्ड को मैंने फिर क्या कर दिया, इंटीग्रेशन, तो मुझे मिल गया पूरा मैग्नेटिक फील्ड। बात समझ में आया, पहले चार्ज, बाद में उसका करंट, बाद में उसका मैग्नेटिक फील्ड, और बाद में उस मैग्नेटिक फील्ड को इंटीग्रेशन, ठीक, ओके। फाइंड द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी। बच्चों यहाँ पर ये पॉइंट पी होगा। एट पॉइंट ओ वायर डू नॉट टच ईच अदर, ठीक है, या पी और ये दोनों एक साथ में बहुत पास में है। कंसिडर टू वायर्स आर वेरी क्लोज टू पॉइंट ओ। यहाँ पर हमें फाइंड करना है, पी है या ओ है, दोनों सेम ही है, ठीक है। या तो अगर आप यहाँ पर भी ऐसा भी लिख दो, ये पी, ठीक है। अभी देखिए ये जो है वायर इसकी एक्सिस पर ही है, तो इसकी वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं आएगा। फिर ये वायर देखिए, तो इसकी एक्सिस पर भी ये पी है, तो इसकी मतलब कि देखिए अगर मैं ऐसा कर दूं कि 1 2 3 4 5 6, तो सेक्शन 1 2 मैं ऐसा लिख देता हूँ तो आपको अच्छी तरीके से आएगा। पॉइंट P is on axis of सेक्शन, सेक्शन मतलब कि ये जो वायर सेक्शन है कौन सा, पहला तो 1 2 सेक्शन पे है, फिर 2 3 उसके सेक्शन के भी एक्सिस पे है, फिर 4 5 के भी सेक्शन पे है, और 5 6, ठीक है। देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड because of all these section, because of all these section will be 0। ये सब सेक्शन से मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। सिर्फ ओनली सेक्शन 3 4 will generate मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। कौन सा सेक्शन जनरेट करेगा, 3 4, ये वाला। और जो कहा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, सोचो यहाँ पर आपका राइट हैंड का थंब रहना चाहिए, फिर यहाँ पर आपकी क्या रहनी चाहिए, पाम, और वो क्या आएगी, बैक पाम। तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड आएगा ऐसा क्रॉस, ठीक है। डायरेक्शन तो हमने पता कर ली। अभी फुल लूप के लिए कितना है, देखिए फॉर फुल लूप मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू 0 I अपॉन 2 R होता है। देखिए यहाँ पर रेडियस कितनी है, R, ठीक है। अभी यहाँ पर ये लूप है जो इतना, इसको कितना लूप गिने बच्चों, तो कैसे पता चलेगा, देखिए अच्छी तरीके से। फॉर
360 डिग्री, वन लूप। देखिए ये थीटा दिया है ना, इसीलिए। therefore for theta degree n loop, ओके। therefore n इज इक्वल्स टू कितना आएगा, थीटा इंटू 1/360 डिग्री। तो क्या आंसर आएगा, थीटा अपॉन 360 डिग्री, डिग्री में अगर दिया है तो, वरना 2 पाई रेडियन भी आप लिख सकते हो, ठीक है। सो what is the magnetic field, therefore B is equals to n into mu 0 I upon 2r। तो ये क्या है, तो ये है थीटा अपॉन 360 डिग्री, म्यू 0 I अपॉन 2r। ये थीटा किस में होना चाहिए, इन डिग्री। लेकिन अगर हम ऐसा लिखे, देखो बच्चों, थीटा अपॉन 2 पाई म्यू 0 I अपॉन 2r, तो इसमें थीटा होना चाहिए किसमें, इन रेडियन, ठीक है। बहुत सिंपल सम था। तो कोई भी एंगल हो, आपको इजीली फाइंड करना आना चाहिए। अच्छा, ये बहुत अच्छा थियरम जैसा है। A circular loop is prepared from a wire of uniform cross section। ओके, एक लूप है, प्रिपेयर किया गया है वायर के यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन से। A battery is connected between 2 points on its circumference। किसी भी 2 पॉइंट ले लो, कोई भी 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट लेता हूँ, पॉइंट नंबर 1 एंड पॉइंट नंबर 2, ठीक है। यहाँ पर क्या कनेक्ट किया गया, बैटरी। करंट कैसे फ्लो होगा, ये करंट हो गया I, ठीक है। इसको मैं पॉइंट ले रहा, P, ये है Q। तो यहाँ करंट ऐसे फ्लो होगा, ठीक है। सोचो कि इसमें करंट गया I1 और इसमें कितना करंट गया I2, और फिर वापस कितना करंट आ गया I, ठीक है। पैरेलल में हो गया ना ये लूप के दो सेक्शन, ठीक। ओके, शो दैट द मैग्नेटिक इंडक्शन एट द सेंटर ऑफ लूप इज 0। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कितना है, 0। बी सेंटर इक्वल टू 0 टेस्ला। ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है, टू प्रूव, ठीक है। अभी देखिए इस सेक्शन की वजह से, ये सेक्शन है, ये सेक्शन नंबर 2 ऐसा लेंगे, तो यहाँ पर अगर आपका राइट हैंड का थंब रहे और यहाँ पर आपकी पाम रहे, तो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऊपर की ओर आएगा। तो इसको मैं B2 ले लेता हूँ। और यहाँ पर आपका राइट हैंड का थंब रहे, यहाँ पर आपकी पाम रहे, ये बैक पाम आएगी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ये फ्रंट आएगी, ठीक है। तो ये बैक पाम आएगी, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की क्या होगी डायरेक्शन, ऐसी, इन द प्लेन, सॉरी इनसाइड द प्लेन, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि हियर B1 एंड B2, पहले तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन कर देता हूँ, आर magnetic field at center because of current flowing in, because of current flowing in section 1 and 2 respectively, ठीक है। फिर B1 and B2 are opposite in direction, ये तो आपको दिख ही रहा है। अभी अगर हम इन दोनों को सेम प्रूव कर दें मैग्नीट्यूड वाइज, तो हम बोल सकते हैं ना। तो देखिए B1 की वैल्यू क्या है, IDL, मतलब कि I1, और इसकी लेंथ सोचिए L1 है, पूरी लेंथ कितनी सोचिए L1, तो DL नहीं, I1 L1, ठीक है। अच्छा, मैं म्यू 0/4 पाई लिखना भूल गया,
क्या कर रहा हूँ यार, म्यू 0/4 पाई तो लिखना चाहिए ना, वरना वो गलत मान जाएगा। म्यू 0/4 पाई I1L1। अभी कहीं से भी आप इसको कनेक्ट कीजिए बच्चों, ये एंगल ऑलवेज कितना आएगा, 90, क्योंकि ये सर्कल है। तो यहाँ पर साइन 90 अपॉन, सोचो कि इसकी रेडियस क्या है, r, तो यहाँ r आएगा। सो व्हाट इज द आंसर, म्यू 0/4 पाई I1L1 अपॉन r²। ठीक है, तो B2 कितना आएगा, B2 इज इक्वल्स टू म्यू 0/4 पाई I2L2 अपॉन r²। आपको समझ में तो आ रहा है ना ये साइन 90 क्यों है, क्योंकि यहाँ से अगर हम कहीं भी ऐसा ड्रॉ करेंगे तो ये सर्कल की टेंजेंट और ये रेडियस r, इन दोनों के बीच में एंगल ऑलवेज कितना होता है, 90। और ये टेंजेंट क्यों ड्रॉ की, ये आइडियल की डायरेक्शन होती है बच्चों। अभी देखिए ये v है, हमें B1 और B2 को प्रूव करना है इक्वल। तो देखिए सेक्शन 1 एंड 2 आर इन पैरेलल, वो किस में है, पैरेलल। therefore voltage across 1 equal to voltage across 2। therefore voltage का फॉर्मूला क्या है, I1 R1 is equals to I2 R2। अभी I1 रेजिस्टेंस का फॉर्मूला रो L1 बाई A1, यहाँ पर I2 रो L2 बाई A2, लेकिन A1 और A2 तो सेम है, A1 इक्वल्स टू A2 इक्वल टू A। अच्छा आप बोलोगे वो कैसे आया, कैसा क्रॉस सेक्शन है, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, मतलब कि वायर की थिकनेस जितनी यहाँ होगी उतनी ही यहाँ होगी। तो A1, फिर रो तो मतलब कि सेम मटेरियल है इसलिए रो कैंसिल हो जाएगा और फिर AA कैंसिल हो जाएगा। तो हमें क्या मिला, therefore I1L1 is equals to I2L2। क्या मिला हमें, I1L1 इक्वल टू I2L2। ठीक है, अभी देखिए ये जो मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूला मैंने लिखे हैं, म्यू 0/4 पाई I1L1 अपॉन r² और ये म्यू 0/4 पाई I2L2 अपॉन r², इन दो सब में क्या सेम है, म्यू 0/4 पाई सेम है, r सेम है, सिर्फ I1L1 और I2L2 डिफरेंट थे, वो भी हमने क्या कर दी है, same। Therefore, what we can say, B1 equals to B2। Therefore, B1 will cancel B2, सब जगह नहीं, at center। Therefore, B net equal to 0 Tesla at center। तो इस प्रूफ का याद रखना बच्चों, ऐसा नहीं है कि हमने वायर यहाँ P और Q पर ही जोड़ा है, आप ऐसा लूप लो और वायर एक P और Q ही लो तो भी, मतलब कि ऐसा कनेक्ट कर दो तो भी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर 0 आएगा, क्योंकि ये दोनों करंट ऐसे फ्लो हो रहे हैं ना, इसीलिए अच्छी तरीके से देखना। ये इतना सा पार्ट इस सारे पार्ट को कवर कर लेगा, उसके अपोजिट में हो जाएगा, सिर्फ एक ही जगह पर सेंटर पे। अभी ये लास्ट एग्जांपल, करंट ऑफ 6 एम्पियर, कितना करंट फ्लो हो रहा है, 6 एम्पियर, पासेस थ्रू वायर एज शोन इन द फिगर, फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट सी। अभी देखो इसकी वजह से नहीं आएगा, इसकी वजह से नहीं आएगा, ये 90 डिग्री है, तो ये कितना डिग्री हो गया, ये हो गया 360 माइनस 90, तो ये हो गया 270। ठीक है, तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा फॉर्मूला, क्या देखा कि थीटा 270, ठीक है, अंदर वाला एंगल लेना है, अपॉन 360 म्यू 0 I अपॉन 2r। अभी आपके पास I की वैल्यू है कितनी है, 6 एम्पियर, R की वैल्यू है, R दिया हुआ है क्या इन फिगर, रेडियस इज 0.02 मीटर, हाँ रेडियस भी है। सो I you have a R and you can cancel here 9 3s and 9 4s, so 3/4 into 4 pi into 10 raised to minus 7। ठीक है, और I है
6, ओके, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ 2 है तो मैं यहाँ 2 कर देता हूँ, और रेडियस कितनी है 0.02 मीटर। सारी वैल्यू रखोगे तो आंसर दिया है कितना 1.41 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आएगा। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल और भी आप ट्राई कीजिए ताकि आपको ऐसे एग्जाम्पल में मास्टरी आ जाए। ठीक है, ये कॉम्पिटिटिव में भी बहुत बार ऐसे सम्स आए। ठीक है, ओके, तो चलिए यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, एंड इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू एंड नमस्कार।